everyone, welcome back to my channel. Now we are going to start exercise 9.1, question number 5. A kite is flying at a height of 60 meter above the ground. The string attached to the kite is temporarily tied to a point on the ground. The inclination of the string with the ground is 60 degree. Find the length of the string assuming that there is no slack in the string. ये एक काइट फ्लाई हो रहा है जिसकी हाइट ग्राउंड से 60 मीटर अवे है। यहाँ पे जो स्ट्रिंग अटैच्ड है टेम्परेली टाइट किया है ग्राउंड के किसी पॉइंट से, उसका जो एंगल बनता है वो 60 डिग्री दिया गया है। तो हमें लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग बतानी है एज्यूमिंग दैट देयर इज़ नो स्लैक इन द स्ट्रिंग, यानी वो जो स्ट्रिंग धागे बिल्कुल स्ट्रेट है, उसमें कोई जोल नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं फिगर। सॉल्यूशन मानते हैं लेट सी बी द पोजीशन ऑफ द काइट। सी बी द पोजीशन ऑफ काइट एंड ए सी, ये है स्ट्रिंग। ए सी बी द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग विच मेक्स एन एंगल 60 डिग्री ऑन द ग्राउंड। द हाइट ऑफ द काइट, इसे मानते हैं बी, फ्रॉम द ग्राउंड वी सी इज, ये कितना है 60 मीटर। देखिए इन द राइट एंगल ट्रायंगल जो बनेगा हमारा, इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, ए बी सी। देखो स्ट्रिंग यहाँ पे क्या है, वी सी हमें गिवन है 60 मीटर है, ए सी हमारा क्या है स्ट्रिंग है, इसी का लेंथ हमें फाइंड करना है। तो देखो ये हमारा बेस होता है, ये परपेंडिकुलर होता है और ये हाइपोटेनिस होता है, ये लॉन्गेस्ट साइड, और यही हमें फाइंड करना है। तो देखो जबकि हमारा फॉर्मूला होता है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, यानी ये साइन, ये कॉस, ये टेन। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनिस किस में है, साइन में। तो हमारा ये एंगल जो बनेगा ट्रिग्नोमेट्री टेबल से इसको फाइंड करेंगे, साइन 60 डिग्री होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनिस। परपेंडिकुलर कितना है बी सी और हाइपोटेनिस है हमारा ए सी, ठीक है। साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है ट्रिग्नोमेट्री टेबल के थ्रू √3/2 और वी सी की वैल्यू गिवन है 60 अपॉन ए सी। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ए सी 16 2 अपॉन √3, ये हो जाएगा 120 अपॉन √3। इसको रैशनलाइज करेंगे, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में √3 से ऊपर नीचे क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। 120 √3 का मल्टीप्लाई होके 3 आ गया 60, यानी ए सी क्या मिलता है हमें 60√3। ये क्या है लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, तो लिख लेंगे हैंस द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग ओहो 3 4 12 40
इज 40√3 मीटर। ये हो गया आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Question 6. A 1.5 meter tall boy is standing at some distance from a 30-meter tall building. The angle of elevation from his eye to the top of the building increases from 30° to 60° as he walked towards the building. Find the distance he walked towards the building. कि यहाँ फिगर से समझते हैं सॉल्यूशन। एक 1.5 मीटर टॉल बॉय है, उससे थोड़ी डिस्टेंस पे ये बिल्डिंग है, इसे मान लेंगे ये बिल्डिंग है 30 मीटर, इसे मान लेते हैं ए, इसे मानते हैं बी। ठीक है, ए बी 30 meter with the height of the building, और डी सी इसे मान लेते हैं सी और इसे मान लेते हैं डी। ये कितना है 1.5 मीटर। ये हाइट ऑफ द बॉयज है। देखो ये यहाँ से बिल्डिंग की तरफ इतना आता है, तो जो हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन होता है, his eye to the top of the building increases 30° to, देखो the point D be the boys eyes, तो यहाँ से जो हमारा एंगल बनता है 30°, और इतना ये वॉक करके इधर आता है, तो हमारा जो एंगल होता है वो इंक्रीज हो जाता है 60°। ये 30° से 60°, ये हो जाएगा हमारा, इसे हमने D माना है तो ये इसे मान लो E, और ये हो जाएगा F। E F बिल्डिंग की पूरी हाइट है 30 मीटर। ठीक है, और देखो पाएंगे लेट ही वॉक्ड DE, he walked DEX मीटर towards the building। x मीटर मानेंगे, देखो ये यहाँ से वॉक करके इधर तक, इसको हमने x मीटर माना है, और EF को मान लेते हैं ये y मीटर, यहाँ से यहाँ तक का लेंगे। लेट EF इक्वल टू मान लिया हमने y मीटर। नाउ देखो BF, ये यहाँ से यहाँ BF निकालेंगे। देखो ये बिल्डिंग की टोटल हाइट है 30 मीटर, और बॉयज़ की हाइट कितनी है यहाँ से 1.5 मीटर। इसमें 30 में से ये BF फाइंड करने के लिए 30 मीटर में से 1.5 अगर कर देंगे तो हमें BF की वैल्यू मिल जाएगी। ये हो जाएगा AB माइनस AF, यानी 30 माइनस 1.5 28.5 मीटर हो जाएगा। ये 28.5 मीटर। अब देखो हम राइट एंगल लेके चलते हैं BF
BFD, ये टोटल इन राइट एंगल ट्रायंगल BFD। ये तो है हमारा परपेंडिकुलर, ये है हाइपोटेन्यूस, ये है बेस। तो फॉर्मूला हमारा होता है पंडित बद्री प्रसाद हर बोले साइन कॉस टेन। टेन में देखो हमें परपेंडिकुलर और बेस गिवन है, तो हमें टेन निकालना होगा, यानी हमारा टेन 30 डिग्री हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है? परपेंडिकुलर है BF और बेस है, देखो हमारा बेस है DF, और जबकि DF का क्या है, ये DE प्लस EF, DF इक्वल टू DE प्लस EF। tan 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3, और BF की वैल्यू अभी हमने फाइंड किया 28.5, और TF की जगह लिखेंगे DE प्लस TF, ये हो जाएगा 1/√3 इक्वल टू 28.5। इसे x माना है और इसे माना है y। ठीक है, अब देखो इसका हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमें मिलेगा इसकी वैल्यू x प्लस वाई टू 28.5√3। इसे मान लेते हैं इक्वेशन 1। एंड देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे BFE, ये 60 डिग्री का, एंड इन राइट एंगल ट्रायंगल BFE, इसमें भी बेस पता है परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा tan 60 डिग्री BF अपॉन इतना डिस्टेंस EF। tan 60 डिग्री की वैल्यू होता है ट्रिग्नोमेट्री टेबल से √3। BF की वैल्यू में पता है 28.5, और EF को हमने माना है y। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा y, ये 28.5 अपॉन √3 मीटर है ना, ये हो जाएगा मान लो इसे इक्वेशन 2। अब देखो इसकी वैल्यू हम यहाँ पे पुटअप कर देते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ क्योंकि पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1 वी गेट, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट करते हैं, ये है x प्लस वाई 28.5√3 है, y की जगह इसकी वैल्यू पुट करेंगे x प्लस 28.5 अपॉन √3 इक्वल टू 28.5√3। इसको इधर लेके आएंगे, x इक्वल टू ये हो जाएगा 28.5√3, ये इधर आके माइनस हो जाएगा, माइनस 28.5 अपॉन √3। इसे कॉमन ले लो, 28.5 कॉमन ले लिया, ये हो जाएगा √3 √3 माइनस 1/√3। ठीक है, अब इसका एलसीएम ले लेते हैं, ये हो जाएगा 28.5, यहाँ लेंगे √3 हो जाएगा, यहाँ √3 3 माइनस 1
ये हो गया 28.5 इंटू 2 अपॉन √3। देखो √3 डिनोमिनेटर में इसे रेशनलाइज कर देंगे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देंगे। ये हो जाएगा 28.5 इंटू 2 इंटू √3 अपॉन √3 का मल्टीप्लाई होके 3। ठीक है, देखिए इसका मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 2 5 10, 2 8 16 17, 4 8 5 57 √3 अपॉन 3। 3 से इसे डिवाइड कर दो, ये हो जाएगा 3 1 जा 3, 3 9 जा 27, 19 √3, यानी x की वैल्यू हमें क्या मिला 19 √3, और यही हमें फाइंड करना था, यही फाइंड करना था। लिख लेते हैं, हैंस द डिस्टेंस he walked towards the building is ये 19 √3 मीटर। ये देखिए फिगर से यहाँ से यहाँ जितना ये वॉक करता था इसी की वैल्यू हमें बतानी थी, और ये इसकी वैल्यू क्या आ गई 19 √3 मीटर। ओके, आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 समझ में आया होगा। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।